बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे सवाल नंबर 3। जज़र की शक्ल में लिखकर हल करें। जज़र की शक्ल में लिखकर हल करें। ये 6 मशक है। सफ़ा नंबर 141 है। तीसरा यूनिट है कुव्वत नमा और लॉगरिथम। इसमें तीसरा सवाल हम करेंगे जज़र की शक्ल में लिखकर हल कीजिए। पहला इसका जो पार्ट है वो है 25 और इसकी जो कुव्वत नमा है वो है 1/2। तो हमने आपको ये बताया कि जब जज़र होती है तो उसकी जगह पर हम 1/2 लिख सकते हैं कुव्वत नमा। तो जब कुव्वत नमा 1/2 होगा तो हम उसकी जगह पे जज़र लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इसका जज़र। ठीक है, तो जज़र की शक्ल में लिखकर हल करें। इसको पहले हमने कर दिया। इसका एक जवाब ये हो गया कि जज़र की शक्ल कैसे होगी, इसको हमने जज़र की शक्ल में लिख दिया। अब इसको हल करना है। हल कैसे करना है कि याद रखें कि जब भी किसी चीज़ का मुरब्बा होता है वो जज़र के साथ कट जाता है। जैसे अगर 4 का अगर मुरब्बा है, मुरब्बा क्या होता है, कुव्वत नमा 2। कुव्वत नमा जो 2 होती है इसको हम मुरब्बा भी कह सकते हैं या स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर अगर ऐसे जज़र पड़ी होगी तो ये जो 2 होता है ये इसके साथ कट जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर फर्ज किया कि इधर 3 है पावर और इधर जो है जज़र के बाहर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो 3 होता है ये इस वाले के साथ कट जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सही है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको बनाना है किसी नंबर का मुरब्बा। मुरब्बा कैसे बनेगा, 25 जो होता है ये होता है 5 ज़रब 5 होता है 25। जब ये 5 दो दफ़ा ज़रब खाए तो हम इसको 5 का मुरब्बा भी कह सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो 25 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 का मुरब्बा। जज़र ऐसे कैसे ही आएगा। ठीक है, हमने आपको बताया कि जो जज़र होती है वो कुव्वत नमा 2 से कट जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो ये 2 जो है ये कुव्वत नमा से कट जाएगा तो हमारा जवाब आ जाएगा 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 25 की कुव्वत नमा 1/2 है, इसको जज़र की शक्ल में लिखा। 1/2 का मतलब होता है ये जज़र, जैसे ये है। ठीक है, फिर हमने कहा 25 को हमें लिखना है किसी नंबर के मुरब्बे की सूरत में। तो मैंने आपको बताया कि 25 को 5 × 5 करेंगे एक ही पहाड़े पे तो 5 का मुरब्बा आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 का मुरब्बा। फिर हमने आपको ये बताया जो मुरब्बा होता है वो जज़र के साथ कैंसिल कट जाता है, वो हमने काट दिया तो 5 आ गया हमारे पास जवाब। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 3 का पहला हिस्सा। अभी हम करेंगे इसके बाकी हिस्सा। जो दूसरा पार्ट है इसका दूसरा हिस्सा है वह 64। इसकी कुव्वत नमा है 1/3। तो जब 1/3 होता है तो हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि जब इस तरह से लिखा होता है जज़र के बाहर 3 तो उसको हम कुव्वत नमा 1/3 की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब 1/3 दिया होगा उसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जज़र लगा के इधर लिखेंगे 3। तो ये हमने लिख दिया जज़र की शक्ल में। तो पहला जवाब ये हो गया कि जज़र की शक्ल में ये ऐसे होगा। ठीक है, अब इसको हल करना है। अब हल कैसे करना है, हमने आपको ये बताया कि जब ये बार 3 लिखा हो जज़र के बाद तो यहाँ पे हमें जो है ताकत 3 चाहिए होती है। किसी भी नंबर की ताकत 3 चाहिए होती है ताकि ये जो ताकत है 3 ताकत जो है वो ये इसके साथ कट जाए। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने ये जो 64 है इसको किसी नंबर की ताकत 3 की सूरत में लिखना है। नंबर की ताकत 3 होनी चाहिए। जैसे ये 64 जो है ये होगा 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। 64 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 4 ज़रब 4। ठीक है, तो जब 3 दफ़ा लिखते हैं 4 को तो इसको हम 4 की ताकत 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 64 की जगह पे हम लिखेंगे 4 की ताकत 3। हमने बताया कि ताकत 3 जो होती है वो इस जज़र के बाद जो 3 लिखा होता है इस सब के साथ कट जाती है। इसको हम काट देंगे इसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 4। इसका जवाब है 4। तो पहले हमने इसको जज़र की शक्ल में लिखा, फिर हमने जब इसको हल किया तो हमारे पास जवाब आ गया 4। ठीक है, तो ये था दूसरा हिस्सा। ठीक है, ये हमने कर दिया।
अभी हम करते हैं तीसरा हिस्सा। आप इनको गौर से देखें, बहुत आसान है, इनको समझने की कोशिश करें, अपने हाथ से इनकी प्रैक्टिस करें। नंबर 3, 81 की पावर 1/4। 81 की पावर 1/4। पहले इसको जज़र की फॉर्म में लिखना है। हमने आपको ये बताया कि जब इस तरह से होता है तो उसको हम कुव्वत नमा 1/4 लिख सकते हैं। अब कुव्वत नमा 1/4 दिया हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकेंगे। क्या करेंगे, इसके ऊपर जज़र डालेंगे, ये छोटा सा 4 लिख देंगे, तो ये हमने इसको लिख दिया जज़र की शक्ल में। फिर हमने आपको ये बताया जैसे ये है, इसी तरह से अगर फ़र्ज़ किया कोई भी हिंसा है, उसके ऊपर 4 ताकत हो, बाहर जज़र में 4 लिखा हो, तो ये आपस में कट जाते हैं। इसलिए अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा हिंसा चाहिए जिसकी ताकत 4 हो। क्या 81 को 81 को हमें लिखना है किसी हिंसे की सूरत में जिसकी ताकत 4 हो। जैसे ये देखें 81 है, 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27 ज़रब 3 81, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 को 4 दफ़ा आपस में ज़रब दिया तो 81 जवाब आता है। ठीक है, तो हम जब आपस में जब एक ही हिस्सा ज़रब खा रहा होता है तो उसकी ताकत बन जाता है। कितने, 1 2 3 4 दफ़ा, तो ये इसकी ताकत बन जाएगा। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 4। ठीक है, 81 की जगह हमने लिखा 3 की ताकत 4, और ये ऐसे का ऐसे ही आ गया। हमने आपको बताया कि जो ताकत 4 होती है, जो कुव्वत नंबर 4 होती है, वो इसके साथ काट जाता है। इसको हम इसके साथ काट देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से हमने तीसरा जो है हिस्सा जुज़, वो भी हमने कर दिया हल। अभी हम बढ़ते हैं चौथे जुज़ की तरफ। जुज़ क्या होता है, पार्ट। ठीक है, चौथा पार्ट है 27 की ताकत 1/3। ये आसान है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे जज़र की फॉर्म में, जज़र डाल के बाद छोटा सा 3 डाल दें। ठीक है, तो ये जज़र की फॉर्म जैसे ये है कि इस तरह हो तो कुव्वत, इसको हम लिख सकते हैं कुव्वत नमा 1/3, और अगर कुव्वत नमा में दिया हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया इसको जज़र की सूरत में। अब हमें चाहिए यहाँ पे कोई ऐसा हिस्सा जिसकी ताकत 3 हो और वो 27 के बराबर हो, ताकि हम 3 ताकत को इससे काट सके। तो हम क्या करेंगे, 27 होता है 3 ज़रब 3 ज़रब 3, यानी 3 की ताकत 3 होता है 27। 27 की जगह हम लिखेंगे 3 की ताकत 3, ये ऐसे का ऐसे ही आएगा, ये 3 जो है इससे कट जाएगा, तो हमारा जवाब आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमने कर दिया चौथा जुज़। अब हम देखते हैं 5वें जुज़ में हमारे लिए क्या है, उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5,